हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। आज की वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बन रही है। इस टॉपिक के ऊपर आपको एक पहले वीडियो मैं दे चुका हूं जिसमें हमने कोरोना डिजीज जो इस समय पूरे विश्व में पेंडेमिक बन के फैली हुई है और सबसे ज्यादा इंपैक्ट आज की डेट में हमारी कंट्री के ऊपर ही है। जो पहली वीडियो हमने बनाई थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि जब कोरोना वायरस पेंडेमिक शुरू हुआ चाइना में, स्पेशली वुहान में, और वो कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे उस बीमारी का खात्मा होगा या कम होगी, ये पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था। मगर वो वीडियो स्पेशली चाइना से शुरुआत करके चाइना के लिए ही बनाई गई थी और कहीं ना कहीं जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हुई, रीडिंग्स हुई, वो करेक्ट गई, जिसमें हमने बताया था कि मई से चाइना में ये डिजीज कम होनी शुरू हो जाएगी और ये उसी तरह हुआ। उसके बाद आप देखिए पूरी दुनिया में तो हम कह सकते हैं कि इस डिजीज का दोबारा से ऑनसेट आया, जिसको रिलैप्स कहते हैं, मगर चाइना में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत ही मामूली स्पोरेडिक केसेस जरूर हैं चाइना में, मगर उसको हम एक पेंडेमिक डिजीज का नाम नहीं दे सकते। आज की वीडियो में दर्शकों हम डिस्कस करेंगे इस कोरोना बीमारी के इंडिया में ऑनसेट से लेकर कब ये बीमारी खत्म होगी, उस सारे सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे। हालांकि आपने इस सब्जेक्ट के ऊपर हजारों वीडियोस देखी होंगी, बहुत से एमिनेंट एस्ट्रोलॉजर्स ने, इवन साइंटिस्ट ने भी अपने तरीके से बताने का प्रयास किया कि कब ये डिजीज खत्म होगी या कम होगी। एक्चुअल में ये मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि कोरोना वायरस खत्म तो होगा नहीं, ये तो हमेशा के लिए है। जब ये एक बार आ गया तो ये तो आ गया सिस्टम में, अब हमें इसके साथ जीना सीखना होगा, ये तो एक स्टेटमेंट है। मगर फिर भी जब भी कोई वायरल डिजीज आती है पूरे जोर शोर से, एक बार पूरी दुनिया में अपना इंपैक्ट भी करती है और उसके बाद एक ग्रेजुअल डाइंग डाउन का प्रोसेस होता है, जिसमें डिजीज तो रहती है मगर वो डिजीज उस तरीके से दिखाई नहीं देती। ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं, आप सबने जैसे HIV आया, HIV भी इसी तरह कोरोना वायरस जैसा एक वायरस था, बल्कि कोरोना वायरस से ज्यादा सीरियस और ज्यादा फेटेलिटी देने वाला वायरस था। मगर HIV वायरस आया, उसने बहुत दुनिया में अपना इंपैक्ट भी किया, बहुत नंबर ऑफ डेथ्स हुई, मगर उसके बाद आप देखिए HIV वायरस आज भी है हमारे सिस्टम में, मगर वो उस तरीके से इंपैक्ट नहीं कर रहा। इसी तरह कोरोना वायरस भी आया है, अपना इंपैक्ट कर रहा है और उसके बाद ये ग्रेजुअली डाइंग डाउन प्रोसेस होगा, मगर ये खत्म नहीं होगा, कम हो जाएगा। और कम होने से एक तो जब से ये डिजीज शुरुआत हुई हम इसके साथ कोप अप करना सीख रहे हैं, कैसे जीना है, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, कैसे मास्क लगना है। अब ये चीजें तो हमारी लाइफ का हिस्सा ही बन जाएगी। सो कोरोना वायरस खत्म नहीं होगा, ये तो दर्शकों आप जान लो। मगर बहुत से वीडियोस में लोगों ने बताया कि 20 सितंबर के बाद ये खत्म हो जाएगा। मैंने इंटेंशनली ये वीडियो को डिले किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि 20 सितंबर एक्चुअल में कोई डेट है जिस पे ये डिजीज कम होगी। अब इसको डिस्कस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि ये डिजीज इंडिया में कब आई। चाइना में आने से इसका कोई प्रभाव नहीं है, इंडिया में कब आई, इंडिया के हिसाब से जब हम देखेंगे, क्योंकि ज्योतिष में हमें देश काल पात्र को देखना ही होता है। और जब हमने गूगल पे सर्च किया, और वैसे आप सब लोगों को मालूम ही है कि इंडिया का पहला केस 30 जनवरी 2020 यानी कि इस साल 30 जनवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ। सो हम 30 जनवरी को ही बेस बना के जो उस समय का ट्रांजिट चार्ट बनेगा उसके हिसाब से इस बीमारी को जानने का प्रयास करेंगे कि ये बीमारी कब तक हमारे देश को प्रभावित करने वाली है और कब इसका डाई डाउन प्रोसेस शुरू होगा। हालांकि डाई डाउन प्रोसेस को कुछ लोग कह देते हैं कि हर्ड मतलब कम्युनिटी मतलब स्प्रेड जब आ जाएगा, तो जिस समय
ये हर्ड जो वर्ड है, ये आपने सबने सुना होगा। अब हर्ड का मतलब क्या होता है कि जब ये पॉपुलेशन के 40-50% पॉपुलेशन को अपने प्रभाव में ले लेती है, तो लोगों में एक जनरल इम्यूनिटी बन जाती है जो इस डिजीज को कंट्रोल करने में सहायक होती है। अब हम यहां पर मेडिकल फैक्ट्स नहीं लेने वाले, हम एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमें कैसे देखना है, कैसे रीडिंग करनी है, और ये कब तक रहने वाला है और कब इसका प्रभाव कम होगा, ये हमारे वीडियो का सब्जेक्ट है। सो दर्शकों, शुरू करते हैं। ये 30 जनवरी का चार्ट है जो आपके सामने है, 30 जनवरी 2020। अब आप देखोगे कि यहां पर जुपिटर, केतु, शनि छठे भाव में, यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव में ये बैठे हैं। हालांकि जब राशि की बात आएगी, क्योंकि जब भी हम ट्रांजिट को देखते हैं तो ट्रांजिट में राशि के प्रभाव को देखना बहुत जरूरी होता है। अब आप देखोगे कि जो राहु केतु एक्सिस है, ये राहु केतु एक्सिस 3-9 में है, यानी कि जेमिनाई सैजिटेरियस में एक्सिस है। और कोई भी जब इस तरह का डिजीज पेंडेमिक बनता है तो हमें एनर्जी एक्सिस पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि दुनिया को चलाने वाला या जो दुनिया में उस समय जो एनर्जी प्रवेल कर रही है उसके एक्सिस को समझना बहुत जरूरी होता है। जब हम इस एक्सिस को देखते हैं तो ये एक्सिस 3rd और 9th हाउस में है। केतु है छठे भाव में, मगर राशि वहां पर सेजिटेरियस है, यानी कि जुपिटर की राशि है, और जुपिटर अपने ही घर में है। सो आप समझ सकते हो कि जुपिटर का यहां पर प्रभाव है, और जुपिटर केतु के साथ है और शनि के साथ है। राहु बैठा है 12वें भाव में, यानी कि, और मगर वहां पर राशि कौन सी है? राशि वहां पर जेमिनाई है। राहु का जब आप देखेंगे तो नक्षत्र कौन सा है? आर्द्रा है। बहुत वॉलेटाइल नक्षत्र है। आप समझ सकते हो, आर्द्रा को हम शिवजी के तांडव के साथ रिलेट करते हैं। सो कहीं ना कहीं ये शिवजी का तांडव तो हुआ, जैसे ही यहां से शुरुआत हुई तो शिवजी का तांडव तो हुआ, मगर उसमें कहीं ना कहीं सेजिटेरियस का मतलब होता है हमारे डेस्टिनी का प्रभाव। अब डेस्टिनी में जब जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन आ जाएगी तो दैट मीन्स ये कहीं ना कहीं वायरस की तरफ इंडिकेट करती ही है। अब जितने भी वायरस पीछे आए, अगर आप उसको ऑनेस्टली एनालाइज करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जुपिटर केतु का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ये वायरस की उत्पत्ति बिल्कुल दर्शाता है। अब यहां पर साथ में शनि भी प्रेजेंट है, तो यहां पे आप सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी का मतलब क्या होता है कि ये चीजें हमने अपने कर्मों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा बनाई। डेस्टिनी कोई ऐसी चीज नहीं है जो परमात्मा की तरफ से आती है। डेस्टिनी हमारे कर्मों के प्रभाव से ही बनती है, यानी जो कर्म हमने पास्ट में किए। सो कहीं ना कहीं हमारे पास्ट में गलत तरीके के लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट तो था, क्योंकि हमने एडवांसमेंट की दौड़ में चलकर कहीं ना कहीं हम जो हमारा नेचुरल वैदिक लाइफस्टाइल था हम उसको भूल गए थे। और यही चीज अब आप देखिए, यहां पर केतु है, केतु आपके पास्ट की तरफ इंडिकेट कर रहा है, और शनि आप जानते हो कि कर्मों का देवता है, मगर दंडाधिकारी भी है, जस्टिस करने वाला प्लेनेट भी वही है। सो आपके लाइफस्टाइल से, आपके कर्मों से जो पास्ट बना, उस पास्ट में पॉल्यूशन भी आया, और पॉल्यूशन के साथ वायरस का भी आना तय था। और इसका जो प्रभाव था, यानी जो जस्टिस होना था, वो जस्टिस तो होना ही था। और अगर हम इसको भाव को देखेंगे तो भाव तो रोग ऋण शत्रु का ही है। सो यहां पर कहीं ना कहीं एनिमिटी भी है। आप सोच सकते हैं क्योंकि चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं थे तो चाइना से ये वायरस हमारे पास आ सकता है, और जो हमारी एनिमी कंट्रीज हैं उनका प्रभाव भी यहाँ पर हो सकता है। सो अब ये कहना कि कहाँ से आया, ये हमारे वीडियो का टॉपिक नहीं है। हमें ये देखना है कि जब ये वायरस इंडिया में आया तब हमारे ग्रहों की दशा क्या थी। अब ग्रहों की दशा के हिसाब से आपको समझ आ सकता है कि ये कैसे इंडिया में आया और
पर्टिकुलरली कौन से एरिया ऑफ लाइफ को इसने हिट किया? डिजीज के एरिया ऑफ लाइफ, रोग, ऋण, शत्रु, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपके मेटीरियल हाउस को इंपैक्ट करने आया था। मगर दूसरी तरफ था ये आपके गलत लाइफस्टाइल का नतीजा। अब आप ये सब समझ भी सकते हैं कि कभी भी जब कोई बीमारी आती है तो बीमारी से निदान, बीमारी का क्योर, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हो जाता है। अब बीमारी, आप जानते हो कि बीमारी में वीनस का रोल है, क्योंकि वीनस के पास मृत संजीवनी विद्या है। अब आप यहां पे इसी चार्ट में अगर आप देखोगे तो वीनस कहां पर है? एक्वेरियस में है। इच्छा पूर्ति की राशि में वीनस है, यानी कि मृत संजीवनी विद्या कहीं ना कहीं आपके पास है, जो आपके सिस्टम में है, यानी कि वैदिक नॉलेज आप सबके पास थी। तभी आप देखो वैदिक नॉलेज, हमने लाइफस्टाइल को चेंज करना शुरू किया, अपने खान पान को बेटर करना शुरू किया, आइसोलेशन हमने रखनी शुरू की, और हमने अपना जो मेन जो वैदिक सिस्टम था, जिसमें आयुर्वेद का इंपॉर्टेंस मैं यहां पर नाम लेना चाहता हूं। आप देखो आप सब ने क्या किया लाइफस्टाइल में, आपने खाने को सिंपल किया, खाने को सिंपल करके साथ में आपने आयुर्वेदिक हर्ब्स अपने खाने में आप ले आए, काढ़े पीने आपने शुरू कर दिए, तुलसी का इस्तेमाल शुरू हो गया, गिलोय का इस्तेमाल शुरू हो गया। आप देखिए ये चीजें आपके सिस्टम का हिस्सा बन गई, और इसी वजह से शुरू के पीरियड में कोरोना भारत में कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाया। नंबर ऑफ केसेस भी कम थे, हालांकि वो हम कह सकते हैं, वो डिबेट कर सकते हैं कि जी शुरू में टेस्टिंग कम थी इस वजह से नंबर ऑफ केसेस कम थे, मगर हमने डिबेट नहीं करना, हमने चीज को उसकी मेरिट पे समझना है। अब जब कोई भी डिजीज चलती है, आप देखोगे राहु केतु एक्सिस का प्रभाव है, और राहु केतु के एक्सिस से मैंने आपको समझाया कि ये इंडिया में आया। अब जब राहु केतु का एक्सिस है तो ये एक्सिस चेंज कब होगा? राहु केतु के एक्सिस में ये बात हमारे सिस्टम में आई। अब चेंज होने के लिए बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको सीधा सीधा बड़े सिंपल मैथमेटिक्स से रिलेट कर दिया कि जी जब राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो ये डिजीज हमारे देश से चली जाएगी। हालांकि संबंध उसका है, मगर ये बहुत इमेच्योर स्टेटमेंट थी। इमेच्योर इसलिए थी कि हमने डिजीज को डिजीज के हिसाब से नहीं देखा, हमने सिर्फ राशि परिवर्तन के साथ उसको रिलेट कर दिया। अब राशि परिवर्तन आप सब जानते हो 20 सितंबर के बाद, रादर 22 सितंबर को आने वाले कुछ दिनों में राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे, और जब ये राशि परिवर्तन होगा हम आज की वीडियो में ही उसको समझने का प्रयास करेंगे कि हमारे साथ कैसा होगा, हमारे ग्रह कौन सी दशा में होंगे, कौन कौन से भावों पे उनका प्रभाव होगा, उस चीज को जानेंगे, और उसी से हमें समझ में आएगा कि राशि परिवर्तन होने से क्या कोरोना हमारे सिस्टम से खत्म होगा। तो अब मैं आपके सामने ही उसको चेंज करूंगा, डेट को चेंज करूंगा, और डेट को चेंज करने के लिए ये हमने डाल दिया आपके सामने 22 सितंबर। 22 सितंबर को जब हम यहां से ट्रांजिट कैलकुलेशन में जाएंगे, अब आप देखिए राहु केतु का एनर्जी एक्सिस कहां चला गया। अभी तक जुपिटर और केतु दोनों जेमिनाई और सेजिटेरियस में ही हैं। हालांकि भाव परिवर्तन तो वो होगा, वो तो आप समझते हो कि प्लैनेट्स मूव करते रहते हैं, वो तो परिवर्तन तो वो होगा, मगर यहां पर आप देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये ऑलमोस्ट ट्रांजिट का एंड है। ट्रांजिट का एंड है, आप समझ भी सकते हो कि अब आप देखिए ये यहां पर 0 डिग्री आ गया, अभी ये चेंज नहीं हुआ। इसको हम थोड़ा सा पहले एनालाइज कर ले, फिर उसके बाद इसके चेंज को भी देखेंगे कि राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव क्या आया। अब आप देखिए कि ये किस भाव में आ गए, ये शनि के भाव में आ गए, यानी आज की डेट में सारे डॉक्टर्स, साइंटिस्ट और जनरल पब्लिक सबको सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, और वो काम क्या है? कोरोना से अपने आप को बचाना।
क्योंकि जुपिटर केतु आपके कर्म भाव में दिखाई दे रहे हैं और राहु आपके घर में, आपके सुख स्थान में। यानी कि इस डेट तक तो आपको सुख नहीं मिलने वाला। अब इसको मैं डेट चेंज करूंगा, इसको हम 25 सितंबर को देखेंगे। हालांकि एग्जैक्ट उससे पहले ये चेंज हो जाएगा आपके लिए। मैं मतलब इसको 23 कर देता हूं। 23 पे देखते हैं कि राशि परिवर्तन होगा, नहीं हुआ। अगर राशि परिवर्तन 23 को नहीं हुआ, अब हम इसको सीधा 25 पे ले जाते हैं और 25 पे राशि परिवर्तन को देखते हैं। जैसे ही हमने 25 सितंबर डाला तो 25 सितंबर पे भी अभी राशि परिवर्तन नहीं हुआ। जब अभी तक राशि परिवर्तन नहीं हुआ, सो मैंने ये क्यों आपके सामने किया है, क्योंकि आपने बहुत सी वीडियोस देखी हैं जहां पर 20 सितंबर को लोगों ने बोला है कि 20 सितंबर पे राहु केतु का प्रभाव या कोरोना का प्रभाव हमारे देश में दिखना शुरू हो जाएगा। अब जब 25 पे भी यहां पर चेंज नहीं है, तो अब हम 25 को भी हम चेंज करेंगे। इससे थोड़ा सा आगे जाएंगे, फिर हमें समझ में आएगा कि राशि परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए, अब यहां पर राशि परिवर्तन हो गया। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज मैंने आपको समझाने के लिए करी कि आप सबके मन में 20 सितंबर का आया। और अगर आप इन चीजों को, जो पब्लिक अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, अगर आप उसको भी देखोगे, 21 सितंबर से उन्होंने चेंज इंडिकेट किया, ये गवर्नमेंट की तरफ से आया। सो उसमें कहीं ना कहीं उन एस्ट्रोलॉजर्स का प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है काफी हद तक मतलब हमारे सिस्टम से प्रभावित चलती है। सो वो थॉट प्रोसेस तो है, मगर अब ये करेक्ट थॉट प्रोसेस है कि राशि परिवर्तन किस दिन इफेक्ट हुआ। अब ये इफेक्ट हुआ किस दिन? 26 तारीख को इफेक्ट होता हुआ दिख रहा है, यानी 25 के बाद। अब ये जो राशि परिवर्तन हुआ है, ये राशि परिवर्तन आप देख सकते हो कि अब ये कौन से उसमें आ गया, ये 2-8 एक्सिस में आ गया, यानी कि टॉरस और स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आप जानते हो कि स्कॉर्पियो क्या है? स्कॉर्पियो अष्टम राशि। अष्टम राशि ये ऑकल्ट की राशि है। यहाँ पर बड़ी बीमारियां भी होती हैं, इसको हम डेथ से भी रिलेट करते हैं, मगर इसमें डीप एक्सप्लोरेशन है, डीप रिसर्च है, हालांकि डेड टनल है। और ये राशि साधना से, डीप एक्सप्लोरेशन से, डीप रिसर्च से ये एक्टिवेट होती है, क्योंकि ये हमारे मूलाधार का स्थान है। अब यहां पर जब हम चार्ट में देखेंगे, अब आप देखिए जुपिटर केतु सेपरेट हो गए हैं। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना है कि जुपिटर केतु सेपरेट हो गए, तो हम ये समझ सकते हैं कि यहां पर वायरस उस फॉर्म में नहीं रहेगा जिस फॉर्म में ये हमारे देश में आया था। अब यहां पर चेंज तो इंडिकेट होता है, मगर क्या इस चेंज से कोरोना खत्म हो जाएगा, हमारे देश को छोड़ जाएगा? ये जो नंबर ऑफ केसेस इतनी स्पीड पे बढ़ रहे हैं, रोज के अप्रोक्सीमेटली 90,000 से लेकर 1 लाख के केस रोज बढ़ रहे हैं, क्या ये स्पीड यहाँ पे कम होती दिखेगी? क्या हम पीक को पहुंच गए? अब ये क्वेश्चंस हैं जो हम जानेंगे। इसको समझने के लिए हमें एस्ट्रोलॉजी यानी कि अपने चार्ट को ही देखना पड़ेगा। जब सेकेंड 8 एक्सिस की बात होती है, तो सेकेंड 8 एक्सिस में दर्शकों मैं आपको एक डीप बात यहां पर बता दूं। सेकेंड 8 एक्सिस में कभी भी इमीडिएट प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर प्रभाव हमेशा डिलेड मिलता है, यानी कि आपको एफर्ट करनी होती है। अगर आप एफर्ट करोगे तो आपको पहली एफर्ट से ही प्रभाव नहीं मिलेगा। जब भी राहु केतु एक्सिस 2-8 में होंगे, आपको राहु केतु की इस ट्रांजिट को आपको समझना है। और वो क्या है कि ये जो होता है, ये ऑलमोस्ट आप ले सकते हो कि 18 महीने का ट्रांजिट है। और इसमें हमें ये देखना है कि फर्स्ट हाफ में आपको ज्यादा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। दर्शकों, ये मेरी बात आप नोट कर लो, कम होना शुरू हो जाएगा यहां से,
मगर अगर आप सोचते हो कि ये हमारे सिस्टम से चला जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, इसका प्रभाव तो चलेगा। और ये आज की वीडियो में ही आप देखोगे कि कैसे राहु केतु एक्सिस जब 2/8 में होते हैं वो कैसे दिखाते हैं अपना। यहां पर आपको सिंगल एफर्ट से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको मल्टीपल एफर्ट्स करनी पड़ेंगी तब रिजल्ट मिलता है। हालांकि राहु आपके कहां पर है? सेकेंड राशि यानी कि टॉरस राशि में है, आपके परिवार की राशि में है। तो परिवार में राहु है तो आप समझ सकते हो कि लोग परिवारों को तो अहमियत देंगे, क्योंकि राहु जहां भी होगा, राहु आपके फ्यूचर का प्लेनेट है, केतु आपके पास्ट का प्लेनेट है। पास्ट में हमें पता है कि वायरस आया, और वायरस क्यों आया ये भी हमें पता है कि हमने गलत लाइफस्टाइल लिया, जिससे हमने नेचुरल चीजें, वैदिक चीजों से हम छोड़ के हम वेस्ट की तरफ चल पड़े, हमने पॉल्यूशन को क्रिएट कर लिया। और ये पॉल्यूशन का ही नतीजा है कि ये सिस्टम्स अगर आते हैं, क्योंकि पॉल्यूशन से क्या होता है, ये एक पॉल्यूशन की बात नहीं है, इसमें आपको उन पंच तत्वों को ही देखना पड़ेगा जिसमें आपकी बॉडी बनती है वाटर से। मैक्सिमम पार्ट बॉडी हमारे वाटर से बनता है। उसके बाद नंबर 2 हमारा एलिमेंट कौन सा है? वो एलिमेंट है पृथ्वी का। पृथ्वी 70% से ज्यादा हम वाटर से बनते हैं, 25% के करीब हम बनते हैं पृथ्वी तत्व से। पृथ्वी तत्व यानी ये मिला के हमारा 95 से 98% हमारे बॉडी का हिस्सा हो जाता है। बाकी उसमें हमारी गैसेस हैं, गैसेस को आप समझ सकते हो, ये हमारे प्राण हैं। और उसके बाद आकाश तत्व, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आकाश तत्व का मतलब क्या है? जुपिटेरियन इफेक्ट, नॉलेज का इफेक्ट, क्योंकि नॉलेज हमें आकाश से यानी कि परमात्मा से ही आती है। नॉलेज के बिना तो हम आगे चल ही नहीं सकते, क्योंकि नॉलेज ही हमें बताती है हमारे बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हम बनते कैसे हैं, दुनिया में चलना कैसे है, अगर बीमारी आई है तो बीमारी को हम मतलब कैसे उससे बच सकते हैं। ये सब जुपिटेरियन नॉलेज से ही हमें मिलने वाला है। और ये सारी चीजें जब हम यहां पर अब देखेंगे, आप देखो केतु, आप सब जानते हो कि आपके पास्ट का प्लेनेट है। अब पास्ट का प्लेनेट जिस राशि में बैठा है उस राशि के लॉर्ड को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उस राशि का लॉर्ड आपके कार्मिक कंट्रोल का, जो पास्ट में कर्म आपने किए, ये उसका कंट्रोल प्लेनेट बन जाता है। ये कार्मिक कंट्रोल का प्लेनेट मार्स है, मंगल है। और मंगल कहाँ बैठा है? अब आप देखिए, आपके कुटुंब भाव में बैठा है, आपके परिवार में बैठा है। अब आप देखिए कि अगर पास्ट में आपकी इम्यूनिटी कम हुई तो ये आपके फैमिली में घुस जाएगा। और मार्स कहीं ना कहीं आप देखिए ब्लड से, और कोरोना में डेथ किस तरह होती है, हमारा ब्लड का सिस्टम रुक जाता है, जिससे हमारी ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। और ये जो थ्रम्बस हमारे बनते हैं, खून जम जाता है, खून जमने से ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से नहीं आ पाती और वहीं से इंसान की डेथ कॉज हो जाती है। अब आप देखिए कितने खूबसूरत तरीके से एस्ट्रोलॉजी काम कर रही है। अब ये कुटुंब भाव में है, और कुटुंब भाव में मगर बैठा कैसे है? वक्री होकर। वक्री का मतलब क्या होता है कि मार्शियन एनर्जीज आपकी इंट्रोवर्शन की तरफ आ गई हैं, आपके अंदर की तरफ, यानी समझ आपको ही रखनी है। यहां पर मार्स की जो एनर्जीज है बाहर की तरफ नहीं जा रही, अंदर की तरफ आ रही है। बाहर का मतलब क्या है कि आपको घरों से बाहर कम निकलना है। जब तक जरूरत, एक्सट्रीम जरूरत नहीं है, आपको घर से बाहर नहीं निकलना। आपको अपनी हाइजीन पे, अपनी इम्यूनिटी पे, अपने ऊपर काम करना है और परिवार के अंदर रहकर ही काम करना है। यहां पर आपके परिवार के फाइनेंसेस भी इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब आप बाहर नहीं निकल रहे हो तो काम कम हो रहा है, काम कम हो रहा है तो आपके पास पैसा कम आ रहा है। साथ में अगर किसी भी परिवार को, परमात्मा ना करे कि डिजीज आ गई हो, तो उसके परिवार के फाइनेंसेस तो इफेक्ट हुए। अब आप देखिए ये चीज क्लियरली इंडिकेटेड है। अब हम
दूसरे प्लेनेट यानी कि राहु को देखते हैं। राहु है हमारे फ्यूचर का प्लेनेट। रिजल्ट्स आपको कहां से मिलेंगे? फ्यूचर में मिलेंगे। और फ्यूचर में अब वहां पर राशि कौन सी है? वहां राशि है शुक्र देवता की, वीनस की। और वीनस आपको मालूम है लाइफ का देवता है। मृत संजीवनी विद्या वीनस के पास है। तो रिजल्ट कहां से मिलेगा? हमें वीनस से मिलेगा। अब आप देखिए वीनस की प्लेसमेंट कहां है। वीनस की प्लेसमेंट आपकी कैंसर राशि में है। कैंसर राशि यानी कि कहीं ना कहीं सुख भाव से रिलेटेड राशि, आपके मन की राशि। अब वहां पर वीनस है यानी कि मन और वीनस को इकट्ठे होकर हमें उन चीजों की तरफ जाना पड़ेगा जहां से मृत संजीवनी विद्या निकलती है। मृत संजीवनी विद्या से तो हम समझ सकते हैं कि वैक्सीन कब आएगी। अब आप देखिए ये राहु से ही हमें समझ आ रहा है, क्योंकि राहु का कंट्रोल प्लेनेट कौन सा है? अब ये आपका कार्मिक डिस्ट्रीब्यूशन प्लेनेट, यानी कि फ्यूचर में आप कैसे कर्म करोगे ये उसकी तरफ इंडिकेट कर रहा है। यानी आपको घर में रहकर मृत संजीवनी पैदा करनी है। वैक्सीन तो आपकी बाहर से आने वाली है, वैक्सीन आप नहीं बना सकते हो। तो मृत संजीवनी विद्या आपके पास कहां से आएगी, इस बात को समझिए। अब वीनस आपके हॉर्मोन्स को चलाने वाला प्लेनेट है। आप अपनी इम्यूनिटी इतनी अच्छी कर सकते हो पॉजिटिव रहकर। आपका मन पॉजिटिव होना चाहिए जिससे आपके हॉर्मोन्स पॉजिटिव हो। अगर आपके हॉर्मोन्स पॉजिटिव हैं तो वो मृत संजीवनी आपके ब्लड सिस्टम में या आपके इम्यून सिस्टम में अपने आप आ जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मृत संजीवनी हमारे अंदर आ गई और हम शेर बन के घरों से बाहर निकले। उसके लिए आपको अपने पास्ट के जो कंट्रोल प्लेनेट है मार्स को देखना पड़ेगा। और जैसे ही हम इस चीज को समझते हैं हमें समझ में आ जाता है कि यहां पर तो हमें पूरी रेस्ट्रेंट एक्सरसाइज करनी है, हमें शेर नहीं बनना। यहां पर आप देखोगे पूरा प्रभाव होगा। क्यों? क्योंकि राहु सेकंड भाव में है। हमारे कुटुंब में राहु है, वायरस है। जब वायरस फैमिली में है, हमारे घरों में है, तो ये हम समझ सकते हैं ये कम्युनिटी स्प्रेड है। जब ये कम्युनिटी स्प्रेड है तो इसको हमें इसी तरह चलना है। और कोई भी, जैसा मैंने कहा कि हम आकाश तत्व यानी कि नॉलेज के देवता जुपिटर को हमें देखना पड़ेगा कि वो कहां है। अब आप देखिए जुपिटर यहां पर पॉजिटिव है आपके कर्म स्थान में। राशि कौन सी है? सैजिटेरियस है। यानी कि जुपिटर अपनी राशि में बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। यानी कि अब हम समझ सकते हैं कि यहां से हमें जो वैक्सीन की बात है, बीमारी से लड़ने की मेडिसिन की बात है, वो हमें मिल जाएंगी। यानी कि जिन नॉलेजेबल लोगों को उस दिशा में कर्म करना है वो कर्म करेंगे और हमारे लिए मेडिसिन यहां पर हमें मिल जाएगी। मगर इस चार्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप उस चीज को देखो, आपके इच्छा पूर्ति के भाव में शनि हालांकि अपनी राशि में बहुत स्ट्रांग है, रेट्रोग्रेड है, मगर चंद्रमा के साथ हैं। सो थोड़ा सा डिप्रेसिव एलिमेंट तो है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, सो डिप्रेसिव एलिमेंट आपके मन में आएगा। मगर क्योंकि वीनस उसको ऑस्पेक्ट कर रहा है, सो ये आप में एक पॉजिटिविटी डाल देगा, क्योंकि वीनस लाइफ को बचाने वाला देवता है, लाइफ को बचाकर मृत संजीवनी तक पहुंचाने वाला देवता है। सो यहां पर आप एक बात समझ सकते हो कि डिजीज तो यहां पर पूरी बढ़ेगी, यहां पर खत्म नहीं हो रही, पूरी बढ़ेगी। कम्युनिटी स्प्रेड आप पूरा देखोगे। हो सकता है कि ये केसेस बढ़ते बढ़ते 1.5 लाख 2 लाख रोज तक भी पहुंच जाए। जो आज हम 45 लाख के करीब बैठे हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम 1 करोड़ से ऊपर निकल जाएं। आपका कम्युनिटी स्प्रेड ये सीरो सर्वे भी मतलब बता ही रहा है। सीरो सर्वे आप देखोगे कि डे बाय डे ये बढ़ता जाएगा। मेजॉरिटी लोगों के ब्लड में, उनके सिस्टम में एंटीबॉडीज दिखाई देंगी। सो वो
जरूरी नहीं है कि उनको बीमारी होगी या हो चुकी होगी, उनके सिस्टम में उसका प्रभाव आ गया तभी वो एंटीबॉडीज उनके सिस्टम में बनी, और जिसमें भी एंटीबॉडीज बनती हैं वो उससे लड़ने में कारगर होती हैं। अब जो मेन, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये डिजीज कब कम होगी, कब जाएगा कोरोना। अब हम कह सकते हैं बस भी कोरोना, बहुत हो गया, परमात्मा जी अब बस कर जाओ, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि बस कर जाओ। मगर अब ये बस कब होगी? जैसा मैंने आपको इसी वीडियो में बताया कि जब भी राहु केतु एक्सिस सेकेंडेट में आएंगे, आपको इसके लेटर पार्ट को देखना है जहां पे आपको प्रभाव मिलेंगे। शुरू के पीरियड में आपको प्रभाव नहीं मिलने वाले। जब इसको हम देखेंगे, आपके लिए इजी कैलकुलेशन मैंने कर दी है। वो कैसे कर दी है, अब मैं आपको वहीं पर लेकर जाता हूं, डेट्स आपके सामने आएंगी और वो आप देख सकोगे कि वो कैसे प्रभाव आने वाला है। ये लीजिए, मैंने आपके सामने जून की डेट डाल दी। अब जून का मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ हमने निकाल दिया। अब ये जून की डेट डाली है, जून की डेट ये इस साल की नहीं, अगले साल की डलेगी। जून की डेट जब अगले साल की डलेगी, अब हम देख सकते हैं क्या प्रभाव आप पे आने वाला है। ये डेट्स हैं जब आपको समझ में आएगा कि अब चीज कैसे खत्म होगी। अब आप देखिए, राशि राहु केतु एक्सिस की 2-8 ही है, 2-8 ही है, मगर यहां पर अब आप देखिए, राहु के साथ सूर्य आ गया, राहु के साथ मरकरी आ गया, और इनके कंट्रोल प्लैनेट्स कहां गए, केतु का कंट्रोल प्लैनेट कहां चला गया, ये आपके डेस्टिनी के भाव में। राहु मत केतु का कंट्रोल प्लैनेट यानी कि जो आपका पास्ट है, पास्ट आपका जुपिटर के भाव में चला गया, और ये आपकी कौन सी राशि है, ये कैंसर राशि में चला गया। अब कैंसर राशि का मतलब क्या है, अब वो मार्शल एक्टिविटी आपके मन में, आप स्ट्रांग फील करोगे, आप एनर्जेटिक फील करोगे। और मार्स भी तो अश्विनी कुमार ही तो है। अगर हम मार्स में देखेंगे तो वो जो हीलिंग का टच जो देवताओं से आ रहा है, देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार का संबंध किसके साथ है, मार्स के साथ है। और मार्स को अगर हमें समझना है तो यहाँ पर ये एक नेचुरल हीलिंग का एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जुपिटेरियन भाव भी है। अब यहां पर आप अच्छा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देख सकते हो। अब राहु का कंट्रोल प्लेनेट वीनस कहां है, ये सबसे इंपॉर्टेंट घटना है। वीनस कहां, वीनस अब चला गया राशि उसकी अपने घर में, ना सॉरी जेमिनाई यानी के मरकरी के घर में, यानी लर्निंग से वो मृत संजीवनी बनेगी। गलतियां होंगी वैक्सीन बनने में, और जैसे आप देख रहे हो एक बहुत लीडिंग फर्म की जो ट्रायल है वो फेल हो गई। इस तरह सीखना पड़ेगा हमें अपनी गलतियों से, और गलतियों से सीख के जो वैक्सीन मिलेगी उसका प्रभाव किसके ऊपर आएगा, आपके मन के ऊपर आएगा, और आपके फैमिली कुटुंब पे आ जाएगा, आपकी डेस्टिनी में आ जाएगा। अब आप देखिए ये चीज आपकी डेस्टिनी में आ जाएगी। यहां पर आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि धीरे धीरे करते करते कम होना, हम समझ सकते हैं कि राशि परिवर्तन से कम होने का प्रभाव देखने को मिल सकता है, मगर इसमें टाइम लगेगा। करते करते ये महीना आपके लिए आ जाएगा, यहां पर आकर आप थोड़ा सा सुख का सांस ले पाओगे। फिर आप सोच सकते हो कि अब हमारा सिस्टम चलने वाला है, क्योंकि फैमिली का भाव भी अच्छे ढंग से, क्योंकि यहीं पर हमारा मन एग्जॉल्टेड हो जाता है, और सामने वीनस से जो मृत संजीवनी आई यानी कि वैक्सीन तब तक आ जाएगी और घर घर तक पहुंच जाएगी।
वैक्सीन आपको लग गई, मन आपका एग्जॉल्टेड है, खुश है, और केतु अब आपके कहां आ गया? आपके सेल्फ में। यानी आपने उस वायरस के सिस्टम को, यानी हमें वायरस के साथ जीना है, उस सिस्टम को समझ लिया और वो सिस्टम आपके शरीर का हिस्सा बन गया। अब सोशल डिस्टेंसिंग आपको आपके सिस्टम का हिस्सा बन गई, आइसोलेशन आपके सिस्टम का हिस्सा बन गई, मास्क आपके सिस्टम का हिस्सा बन गया, या दूसरे तरीके से कहें आपकी इंटरनल इम्यूनिटी आपके सिस्टम का हिस्सा बन गई। अब उसको बढ़ाना ये अब आपका फर्ज है। और आपके शक्ति स्थान में अब आत्मा वहां पे आ गई, आत्मा वहां पे आ गई। तो आत्मा शक्ति स्थान में आने से उसको वो दैवी शक्तियां मिल जाएंगी। दैवी शक्तियां जब यानी कि मिलती हैं आत्मा को, तो वो प्रभाव दिखाई देगा और यहां से बाद आप एक अच्छा प्रभाव देख सकोगे। और ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, और ये ऑब्जर्वेशन देखो, जैसे चाइना के केस में ऑब्जर्वेशन सही आई है, परमात्मा से निवेदन है कि इस ऑब्जर्वेशन को वो ठीक साबित करे। क्योंकि कारण क्या है, इसका संबंध हमारी पर्सनल ग्लोरी से नहीं है। यहां पर पूरी लाइफ कनेक्टेड है। 150 करोड़ लोगों की बात है। जब 150 करोड़ लोगों की बात होती है तो वो निवेदन अगर हम सब परमात्मा से करें कि धीरे धीरे, चाहे नंबर ऑफ केसेस शुरू में आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, मगर आप देखोगे धीरे धीरे करते करते उस डेट तक पहुंचते पहुंचते हम इस बीमारी को कंट्रोल में ले आएंगे। और कंट्रोल में लाने का मतलब है कि हम अपने लाइफ को प्रभावी ढंग से जीने की शुरुआत कर पाएंगे। सो दर्शकों, मेरा निवेदन आपसे इतना ही है कि अभी आप शेर मत बनिए, अभी डिजीज की कंटिन्यूटी को समझिए। पीक आ गया है या आ रहा है, इससे डरिए नहीं। पीक आया है, पीक धीरे धीरे ही ये ग्राफ, ये कर्व नीचे को जाएगी। एक चीज जो परमात्मा का आशीर्वाद हमारे इंडियंस के ऊपर रहा, नंबर ऑफ केसेस इतने ज्यादा होने के बावजूद, हमारी इकोनॉमी उतनी बढ़िया ना होने के बावजूद, आप देखो मॉर्टेलिटी रेट बहुत ही नेग्लिजिबल रहा। डिजीज आई, इफेक्ट भी करी, मगर कहीं ना कहीं परमात्मा का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, क्योंकि हम वैदिक सिस्टम से, सनातन सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और आप उस वैदिक सिस्टम का हिस्सा बने रहिए, उससे जुड़े रहिए। जितना वैदिक सिस्टम को आप अपने लाइफस्टाइल में बना के रखेंगे, उसको अपने अंग संग रखेंगे, आप देखोगे वायरस आए हैं, पहले भी आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, मगर वो आपको उस तरह प्रभावित नहीं कर पाएंगे जिस तरह वेस्ट को प्रभावित किया। हालांकि अब वेस्ट भी हमारे वैदिक सिस्टम को पकड़ने की, फॉलो करने की प्रयास में है। अगर वो हमारे वैदिक सिस्टम को पकड़ने का प्रयास कर सकते हैं तो वो तो हमारा हिस्सा है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है। सो दर्शकों, निवेदन है कि वैदिक सिस्टम को कंटिन्यू रखिए, थोड़ा सा रेस्ट्रेंट और रखिए, थोड़ी सी पेशेंस और रखिए, और परमात्मा आपको इस बीमारी से मुक्ति दिलवाने वाला है। बस ये स्टेटमेंट को आप अपने मन में बिठा लें। धीरे 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 ये डिजीज डाई डाउन हो जाएगी और आप इससे फ्रीडम ले लोगे। सो दर्शकों, ये एक मेरा छोटा सा प्रयास था जिसमें मैंने कोशिश करी कि प्लेनेटरी सिस्टम को समझ के इस कोरोना डिजीज के ऑनसेट से लेकर हमारे भारतीय सिस्टम को ये कब तक प्रभावित करेगा और कब हम इसके मेन इम्पैक्ट से फ्री हो पाएंगे, ये मेरा एक आकलन था। इस आकलन को ये आपके सामने है और आपके सामने धीरे धीरे चीजें आएंगी भी। सो पैनिक मत बनाइए, डरिए नहीं, धीरे 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 बस चलते चलिए, पेशेंस के साथ चलते चलिए और ये डिजीज अपने आप सिस्टम से बाहर चली जाएगी। सो दर्शकों, जो एक निवेदन हर वीडियो के एंड में मैं आपसे करता हूं कि ये एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बात होती है और प्योरली वैदिक बात होती है, नॉलेज की बात होती है। सो ये नॉलेज
ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो बातें हैं ये घर घर तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करिए ताकि ये नॉलेज घर घर तक पहुंचे। और जो दर्शक मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो सभी के लिए एक ही फ़ोन नंबर है और वो फ़ोन नंबर है 9881164480, जिस पर आपका कांटेक्ट मेरे बेटे मनु से होगा। उसी के माध्यम से आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हो। सो दर्शकों, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्यार।